आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसआईआर 2025 के लिए एक विवाहित महिला का एन्यूमरेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा। इस प्रकार का फॉर्म सभी को बीएलओ के माध्यम से मिल चुका है। इस फॉर्म को भरने में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप इसका कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि आप खुद से ही इस फॉर्म को, अगर आप एक विवाहित महिला हैं, आपके घर में जितनी भी विवाहित महिला हैं, उन सभी महिलाओं के फॉर्म को कैसे भरेंगे, कैसे भरा जाएगा, कौन कौन सी डिटेल्स आपको चाहिए होंगी, कैसे आपको वो डिटेल्स इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हो सकती हैं। काफ़ी आसानी से कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि एक विवाहित महिला का ये एसआईआर 2025 का गणना प्रपत्र आप कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको एक कलर फोटो लगाना होगा जिसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, चेहरे पर चश्मा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक फ़ोटो लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ऊपर की साइड में ये जो डिटेल्स आपको पहले से दिख रही हैं 2025 की डिटेल्स हैं, इनमें से कुछ भी आपको नहीं भरना होता है। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जन्म तिथि भरने के लिए बोला जा रहा है। तो आपके आधार कार्ड के मुताबिक यहाँ पे आपकी जन्म तिथि को भरेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड की संख्या भरेंगे एंड देन यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर भरेंगे। मोबाइल नंबर सही तरीके से लिखेंगे। उसके बाद आपके पिता या अभिभावक का नाम, अब अगर आप एक महिला हैं तब भी आपको यहाँ पे अपने पिता का नाम लिखना होगा। उसके बाद अगर आपके पिताजी की, आपके पास अगर आपके वोटर आईडी कार्ड की संख्या है तो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, लिखेंगे। नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो, ये ऑप्शनली है। एंड देन लास्ट में आके ये माता का नाम, ये मैंडेटरी है, माता का नाम तो भरना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप अपनी माता का नाम लिखेंगे। इसके बाद अगर आपकी माता का, आपके पास वोटर आईडी कार्ड की संख्या है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको खाली छोड़ दीजिए। एंड देन यहाँ पे आप अपने पति का नाम लिखेंगे, क्योंकि हम इस फॉर्म में बात कर रहे हैं कि एक महिला के फॉर्म को कैसे भरा जाएगा जो कि एक विवाहित महिला है। तो यहाँ पे उनके पति का नाम आ जाएगा और यहाँ पर पति की वोटर आईडी कार्ड की संख्या आ जाएगी। आप चाहो तो इसको भी खाली छोड़ सकते हो, ये भी ऑप्शनली यहाँ पे दिया गया है। अब देखो, मेन कॉलम यहाँ पे आ जाता है। इस ऊपर के पोर्शन को भरने के बाद अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले कॉलम के बारे में। देखो, ये कॉलम आपको तभी भरना है कि अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपका 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम था। अब 2003 की वोटर लिस्ट कहाँ से मिलेगी? आपकी मायके की भी हो सकती है और आपकी ससुराल की भी हो सकती है। मोस्टली महिलाओं की वोटर लिस्ट जो है 2003 की, वो उनके मायके की है। तो यहाँ पर आपको आपकी मायके से आपकी वोटर लिस्ट निकलवानी पड़ेगी, जो कि आप इंटरनेट ऑनलाइन के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। आप अपनी वोटर लिस्ट को कैसे निकालेंगे, इसका भी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस पर क्लिक करके भी आप ये आसानी से पता लगा सकते हो कि आपको आपकी मायके की वोटर लिस्ट कैसे निकालनी पड़ेगी। तो देखो, वोटर लिस्ट निकालने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे निर्वाचक का नाम, यानी कि अगर आपका खुद का नाम है 2003 की वोटर लिस्ट में, फिर चाहे वोटर लिस्ट आपकी मायके की हो या ससुराल की, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है। उसके बाद आपकी वोटर आईडी कार्ड की संख्या लिखनी है। एंड देन यहाँ पे संबंधी का नाम, यानी कि संबंधी के नाम में आपके पिता का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे संबंध में पिता लिखेंगे। एंड देन यहाँ पर जिला लिखेंगे, जिस भी जिले 2003 में जो भी आपका जिला रहा होगा वो जिला लिख देंगे। एंड देन यहाँ पे आपका राज्य का नाम लिखेंगे। यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की उसके बाद यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, यानी कि आपकी तहसील का नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, यानी कि आपकी तहसील की संख्या क्या है वो लिखेंगे। भाग संख्या डालेंगे, क्रम संख्या डालेंगे। ये तीनों डिटेल्स आपको आपकी 2003 की वोटर लिस्ट से ही प्राप्त होने वाली है। तो वोटर लिस्ट में कैसे देखेंगे उसका भी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, उसको आप एक बार सही से देख लीजिएगा। बाकी का यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्क्रीनशॉट भी लगा दे रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या किधर लिखी हुई मिलेगी, भाग संख्या कहाँ पे है और क्रम संख्या कहाँ पे है। इस प्रकार से ये फॉर्म आप कंप्लीट कर देते हैं, पूरी डिटेल्स आपके यहाँ पे भर जाएगी। यहाँ पे आप फाइनली अपने सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर करने के बाद ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाता है। जैसे ये फॉर्म आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, आप अपने बीएलओ को इसको जमा कर दीजिए। अब देखो, हम बात करते हैं कि 2003 के वोटर लिस्ट में अगर किसी महिला का, किसी विवाहित महिला का नाम नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके मायके की ही वोटर लिस्ट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपके मायके में ही आपके माता पिता और आपके दादा दादी का नाम होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर इस कॉलम को भरते हैं 2003 की वोटर लिस्ट के मुताबिक, तो आपको यहाँ पे आपको अपने पिता, माँ या फिर आपके दादा दादी का नाम लिखना होगा, यानी कि इन चारों रिलेशन में से जिसके भी थ्रू आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। ज़्यादातर लोग अपने माता पिता के नाम से ही भर रहे हैं। तो जैसे कि आपने यहाँ पे अपने पिता का नाम लिखा है, तो आप अपने पिता के नाम से भरना चाह रहे हो, तो यहाँ पे नाम के जगह पे अपने पिता का नाम लिखेंगे। और यहाँ पर आपके पिताजी की एपिक संख्या, यानी कि वोटर आईडी कार्ड की संख्या है, तो वहाँ पे आप लिख दीजिए, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ दीजिए। संबंधी का नाम में यहाँ पर आप अपने
दादा का नाम लिखेंगे, यानी कि जहाँ पर ऊपर आपके पिताजी का नाम आ चुका है तो इनके पिताजी का नाम यहाँ पे लिखेंगे जो कि आपके दादा होंगे। संबंध में पिता लिखेंगे, यहाँ पर आपका जिला लिखेंगे, आपके मायके का जो भी जिला है। उसके बाद राज्य का नाम लिखेंगे उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, आपके मायके की जो भी तहसील रही है वो तहसील 2003 में जो भी है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, आपके मायके की जो भी तहसील की संख्या है वो यहाँ पे आप लिखेंगे, भाग संख्या यहाँ लिखेंगे, क्रम संख्या यहाँ लिखेंगे। यानी कि ओवरऑल इस वाले कॉलम में आपके मायके की ही डिटेल्स यहाँ पे एंटर की जाएंगी, लिखी जाएंगी। इस प्रकार से सभी डिटेल्स को सही तरीके से लिखने के बाद, इस फॉर्म को भरने के बाद यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर करेंगे। यहाँ पर आपके BLO का सिग्नेचर होगा और उसके बाद इस फॉर्म को BLO को जमा कर दिया जाएगा और फिर वो अपने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आपके इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर देंगे। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब अगर आपको लगता है कि कोई भी मिस्टेक हो गई है आपसे या कुछ चीज़ समझ नहीं पाए हैं तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो बिल्कुल इसी प्रकार से इतने ही आसान तरीके से आप विवाहित महिला के एनुमरेशन फॉर्म को भर पाएंगे। इस फॉर्म को भरने में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यही है कि इस फॉर्म में आपको जो भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और भाग संख्या और क्रम संख्या भरनी है, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्हीं डिटेल से, इसी भाग संख्या और क्रम संख्या से ही आपके संबंधी की डिटेल्स इंटरनेट पर निकलती है। BLO जब इस फॉर्म को फाइनली अपने मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से इसको सबमिट करते हैं ऑनलाइन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मोबाइल एप्लीकेशन से, तो वहाँ पर आपकी जो डिटेल्स आपके संबंधी यानी कि आपके दादा दादी माता पिता की जो भी आपने डिटेल्स भरी होती है, या 2003 की वोटर लिस्ट में आपका खुद का नाम होता है तो आपने यहाँ पे जो डिटेल्स भरी होती है तो उसके आधार पर जो डिटेल्स आपने यहाँ पे एंटर की होती है, जैसे कि विधानसभा क्षेत्र की संख्या का नाम, भाग संख्या और क्रम संख्या, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सही तरीके से सही से आपको चेक करके डालनी होगी। अगर इनका रिकॉर्ड उनके मोबाइल एप्लीकेशन पर नहीं निकलता है तो वहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आ जाएगा, तो वो तीसरा वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे, जिसका मतलब होता है कि 2003 के वोटर लिस्ट में ना तो आपका नाम है और ना ही आपके परिवार में दादा दादी या फिर आपके माता पिता का नाम है। तो इस कंडीशन में 9 दिसंबर 2025 को कोर्ट की तरफ से आपको एक नोटिस मिलेगा जिसमें आपको ये साबित करना पड़ेगा। इसके लिए फिर आपको एक वैलिड प्रूफ देना पड़ेगा जिससे कि 2025 की वोटर लिस्ट से आपका नाम ना काटा जाए। तो बिल्कुल सही तरीके से जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है ऐसे ही इस फॉर्म को भरिएगा, BLO को जमा कीजिए और अपनी परेशानी से बचिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।